ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशत तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञान ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशुविध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं बद्धजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमोक्षशास्त्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीशरवत्सदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां चौनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षान् शीतत्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्सहस्रसङ्ख्यमेतस्मृतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्थं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमोहिं श्रीसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कासुकोतस्सालोचिं अङ्गोऽङ्गपैन्ये पाउड परमसत्तपरमानोगपुवगैतूलिया चेव सुत्तत्तैत्वैदमकाः हिंसयानिष्कलमञ्चे पूजे मन्दानममतां दुःखको कमको बोहिला सुगैगमनं समायमरणं जिनुण सम्पत्यो मज्जं पौर्वाणिक स्वाध्यायवेलायं श्रीमदाचार्य भक्तिकायु श्रीगं श्रुतजलदिपारकेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार करण सौंदर्ये शिष्यानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं मृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कति योदिकाः मोक्षद्वार कपाट पाटनपटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशाः इच्छामन्ते आयुर्भक्ति कासुको तस्सालोचे सम्मनान् सम्मुदं सम्मचरजुत्तानं पंचव्याचाराणमायराणम् आयरादिसुदनानोदेशानुज्जायानं तिरेण गुणपालयानं सौसानं शयानचकलमञ्चे पूजे मन्दानमं सां दुःखको कमको बोहिला सुगैगमनं समायमरणं जिनून सम्पत्तिः मज्जम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। कल छठा अध्याय जो कि आश्रव तत्व की मुख्यता की अपेक्षा से चला गया है, इसी प्रकार सप्तम अध्याय में भी आश्रव का कथन है। मुख्य रूप से है अथवा गौण रूप से है अथवा एक प्रकार से पुण्य का आश्रव है या का पाप का आश्रव है, ये भी विभाजन किया जाता है। छठे अध्याय में व्यापक रूप से सभी कर्मों के आश्रव के हेतु और आश्रव का कथन किया गया है। सप्तम अध्याय में मुख्य रूप से पुण्य के आश्रव का कथन किया जाता है, एक नया विषय है। मतलब लोग कहते हैं ना कि ये तो आश्रव के अधिकार दोनों हैं, तो ऐसा नहीं। सप्तम अध्याय में पुण्य का आश्रव है, पुण्य के आश्रव के लिए क्या कारण होता है वो बताया जाता है। शुष्टान रतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्
ये व्रत किसे कहते हैं? हिंसा से वृत्ति, अनृत में झूठ से वृत्ति, स्ते मैंने चोरी से वृत्ति, अभ्रम मैंने कुशल से वृत्ति, परिग्रह मैंने मूर्छा से वृत्ति। वृत्ति का था विराम, वस्तुओं का त्याग वृत्ति नहीं, किंतु इनके प्रति जो हमारे भाव प्रणाली जुड़ी हुई है उस भाव प्रणाली से वृत्ति होना चाहिए। व्रत का अर्थ क्या हुआ? वृत्ति। किससे वृत्ति? 5 पापों से वृत्ति। वह एक देश भी होती है और सर्वदेश भी होती है। पाप करने के भावों से ही विराम लेना ही व्रत माना जाता है। यदि पाप से विराम नहीं हुआ और बाहर से, क्षेत्र से, द्रव्य से और शब्दों से ये विराम हुआ, ये विराम नहीं माना जाता। देश सर्वतोन्मुखी, वह व्रत अथवा विरति, देश वृत्ति मैंने एक देश और सर्ववृत्ति का अर्थ सर्वदेश, अनु मैंने देश और महा मैंने पूर्ण। पूर्णतः पापों से दूर होना महावृत्ति कहलाता है और एक देश से होना अनुवृत्ति कहलाता है। एक का भी त्याग करता है तो भी वह त्याग माना जाता है और 100 का भी त्याग करता है तो भी वह त्याग माना जाता है। लेकिन अनुवृत्ति जो है 1 से लेकर के 99 तक का त्याग करता है तो वह पैसे का त्यागी माना जाता है और 100 का भी त्याग करता है तो रुपया का त्यागी माना जाता। समझ में आ गया? तो 99 तक क्या करें तो 99 पैसे का त्यागी माना जाएगा, रुपया का नहीं। 100 तक त्याग करेगा तो वह 100 का त्यागी माना जाएगा, 1000 का त्यागी नहीं माना जाएगा। और सबका त्यागी माना जाए तो क्या उसके पास एक नया पैसा भी नहीं रहेगा। ऐसा ही पाप के हिसाब से क्या, तो पूर्ण पाप त्याग करने वालों का कितना बड़ा साहस है, आप देख लो। अब है बड़ा त्याग है, पूर्ण त्याग है, अपने पास कुछ भी नहीं रखना। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, ये व्रत लेने के उपरांत की स्थिरता की भी आवश्यकता। आप मत समझो व्रत लेने तो हमारे पास रह ही जाएंगे, ऐसा नहीं। आप रह जाएंगे और वो चला जाएगा। जैसे बीच बीच में लाइट गोल हो जाती है ना, उसी प्रकार भावों के अपेक्षा से व्रतों के भाव भी गोल हो सकते हैं। बाहर रह जाएगा लिंग, आपका संकल्प, फिर भीतर से वह चला जाता। जैसे स्वप्न आया और गया, उसी प्रकार भाव आए और चले गए। रखना बहुत कठिन होता है। उनकी स्थिरता के लिए एक व्रत है तो उसके लिए 5-5 भावनाएं रखें। देखो एक की रक्षा के लिए 5-5 भावना, एक के लिए 5-5। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। कौन से? अब अहिंसा व्रत के वांग मनोगुप्त तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनान पंच। ये वाग गुप्ती, हिंसा से बचना चाहते हैं तो वचन गुप्ती आप रखिए। गृहस्थ वचन गुप्ती तो रख नहीं सकता, लेकिन इधर उधर के बातों से तो बच सकता है। गुप्यते आत्मा रक्षते इति गुप्ती, जिसके द्वारा आत्मा की रक्षा होती पापों से, उसका नाम गुप्ती। तो वह वाग गुप्ती रखना चाहिए। मनोगुप्ती, मन की चंचलता नहीं, अहिंसा की रक्षा के लिए स्थिर मना ही इसको सुरक्षित रख सकता। अस्थिर मना कभी भी वह फेल कर सकता। ईर्या और आदान निक्षेपण समिति है। ईर्या समिति का अर्थ नीचे देखते देखते चलना, यह ईर्या समिति मानी जाती है। 9वें अध्याय में और अच्छा बता दिया जाएगा। आदान यानी कोई भी वस्तुओं को रखना और ग्रहण करना, इसमें भी सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो अहिंसा व्रत की रक्षा नहीं होगी। अपने किताब है, उपकरण कमंडलू है, पीछी है और कोई उपकरण है, ये अपने हाथ से
लेना और रखना होता है, तभी अहिंसा व्रत का पालन होता है, चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो। समिति आलोकित पान, आलोक का अर्थ होता है सूर्य प्रकाश, उसी में पान का अर्थ केवल पान से मतलब नहीं, भोजन पान, अन्न पान से मतलब है, उपलक्षण है। भोजन के लिए उठो तो भोजन कर लिया, पानी नहीं दिया। हमने तो ये कहा था भोजन के लिए कहा था, पानी के लिए थोड़ी कहा था। हमें क्या मालूम है कि आप पानी भोजन तो कराएं और पानी नहीं पिलाएं। इसलिए अब यहाँ पर पान कहा है तो पान आपने पानी पी लो, भोजन के लिए हमने थोड़ी कहा। तो भोजन और पान दोनों के लिए यहाँ पर अर्थ निकाला जाता है। आलोकित सूर्य प्रकाश में ही भोजन करना, पीना आदि, यह आलोकित पान भोजन माना जाता है। भोजन तो है यहाँ पर, आलोकित पान भोजन। पंच, ये पांच है। कोई लोग लाइट जला करके महाराज चल सकता है? नहीं महाराज, फिर दिन में भी लाइट जलते तो क्या करें? हम क्या करें? इस प्रकार के भवन ही बनाए हैं जहाँ पर सूर्य प्रकाश ही ना आए। महाराज लाइट से भी प्रासुकता तो होती होगी भवन की, लाइट से प्रासुकता नहीं होती। लाइट के कारण वातावरण अलग प्रकार का ही बनता है। आज दिन में भी सूर्य प्रकाश नहीं होने के कारण कई लोग लाइट में ही अपने सारे कार्य करते रहते हैं। जितने भी लिखना पढ़ना आदि आदि होते हैं, ऐसे ऐसे वो कार्यालय रहते हैं जिनमें सूर्य तो आ ही नहीं सकता, तो चलता रहता। अंडरग्राउंड में तो और खराब ये स्थितियां होती। अब दूसरा व्रत सत्यान्व्रत या सत्य व्रत। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना अन्वीच भाषणम च पंचः। क्रोध का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। आहार के उपरांत प्रत्याख्यान तो ले लेते हैं, क्रोध का भी त्याग होता है। क्रोध का प्रत्याख्यान, सत्य व्रत के पालन करने के लिए क्रोधीन होना ठीक नहीं। पर आज पूरा क्रोध छोड़ दे तो कोई काम ही नहीं करता तो क्या करें? ठीक है, कुछ विशेष तेजी के साथ बोल सकते हो, लेकिन क्रोध के साथ नहीं बोलना। तेजी के साथ बोलना अलग है और क्रोध के साथ धीरे बोलना भी अलग है। इसलिए क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग। लोभ यदि करेंगे तो सत्य का अनुपालन नहीं करोगे, इसलिए उसका भी प्रत्याख्यान। भीरुत्व, डरपोकपनी के साथ यदि आप सत्य का पालन करना चाहें तो चलेगा नहीं। उसके लिए धीट नहीं होना। सत्य का भीरुता का अभाव का अर्थ धीट नहीं, किंतु अपनी मर्यादा के साथ निर्भीक होकर के चलना। हास्य का भी त्याग। हंसी मजाक के साथ यदि कुछ बोलेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं समझे? इसीलिए गुरुजी का अलग वस्तु पढ़ाना और क्लास फेलो के माध्यम से आप पढ़ो तो क्या होगा? कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाए, वो भी हो जाए, उसका प्रभाव कम पड़ता। कभी आपस में लड़ भी जाए, लड़ गए आधा घंटा, फिर इसके उपरांत पढ़ाई का समय हो गया, दोनों बैठ गए, अब क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ाएंगे? दोनों समझ में आ रहा है? नहीं समझ? क्लास फेलो के माध्यम से कभी भी वह सहपाठी पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि साथ साथ रहता है, पीठ ठोकता रहता हो, इसलिए वो होता ही नहीं। हास्य का त्याग। फिर अन्य अनुवीची भाषण। अनुवीच मैंने आगम के अनुरूप अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में बनते हुए ही वह भाषण यानी संभाषण संवाद वगैरह किया जाता है। ये सारे सत्य व्रत के 5 भावनाएं हैं। शून्यागार मूर्छितावास परोपरोदाकरण भय शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। शून्य अगार में वास करना। शून्य में वहां पर कोई ग्रह गृहस्थी न रहे, इसको शून्य अगार बोलते हैं। अगार शब्द अपने आप में गुफा का नहीं, लेकिन अगार गुफा को भी बोला जा सकता है। विमोचितावास, शून्यगारवास और विमोचितावास, जिसमें पहले रहते थे कोई और उसको उन्होंने छोड़ दिया, वहां से निकल गए, तो उसको बोलते हैं विमोचितावास।
परोपरोधा करण, किसी से भी किसी वस्तु के लिए या स्थान के लिए मना नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा कठिन है। नहीं समझे? तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम उधर नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते। तो महाराज आप तो हमेशा यही कहते रहते हैं, आपका कैसा चलेगा ये अचौर्य व्रत? आप लोगों ने कहा हमारे लिए निर्देशन दो, हमारे लिए आदेश दो, हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे बोलें, आप हमें बताओ। ऐसा आपने पहले कहा इसलिए तो हमने कहा, अब आगे के लिए आप कहो कि नहीं ऐसा मत कहा करो। नहीं कहेंगे हम तो। बीच बीच में महाराज आप डांटते हैं, अब हम कभी भी आपको डांटेंगे नहीं और कुछ कहेंगे भी नहीं। मंजूर हो तो देख लो। इसलिए परोपरोधाकरण, किसी को कुछ कहोगे निश्चित रूप से उसको बुरा लगेगा। आप देख लेना, अच्छा इस ढंग से चला करो। आपने अच्छा ही बताया ना। तुम कौन होते हैं? तुम होते कौन हो ये पूछता है, इसलिए कहो ही नहीं। क्यों मोल ले लो झगड़ा है? कहो ही नहीं किसी को। यही नहीं महाराज कहना तो चाहिए, कहना तो चाहिए तो आप प्रतिज्ञा कर लो, आप जो कहेंगे हम उसको, आप सही सही सोच करके कहना। फिर आप पहले सही सही सोच लो कि हमारे से आदेश लेना चाहते हो क्या नहीं। हमें क्या करना? यदि आप चाहते हो तो सोच करके बताएगा। उनके लिए बहुत सोचना पड़ता है, आप लोगों के लिए हाओ कहना पड़ता है और उसके लिए सोच करके कहना पड़ता है। अब यदि मान लो आपके द्वारा काम नहीं हुआ तो दूसरा और सोच करके दूसरे तरीके से कहना पड़ता है। बहुत सारी बातें होती, इसलिए परोपरोधाकरण, कोई भी महाराज हो या श्रावक हो, प्राय करके वहीं पर झगड़ा होता रहता है। आप कुछ कह करके उससे कुछ कराना चाहते हैं, आप देख लेना, अध्ययन कर लेना। जब कभी भी मन मुटाव होते हैं तो उसका कारण क्या होता है, उसमें यही कारण होता है। इसलिए कहना नहीं, और एक बार कहा जाता है, दोबारा कहा भी नहीं जाता। आदेश जो है बार बार नहीं दिए जाते, बार बार देंगे तो वह उपदेश हो जाएगा। उपदेश तो फिर महाराज तो ऐसा ही है, एक देश होता है पालन। आदेश का तो पूर्ण पालन होना चाहिए, नहीं है तो फिर आदेश का, ये कोर्ट में कहते ना क्या, कोर्ट की अवमानना। कोर्ट की बात यदि कोर्ट एकदम बात कहेगी नहीं, और कहेगी तो वह लौट लेकर के आएगी नहीं, वो तो अपनी बात वापस नहीं लेगी। आप भले ऊपर चले जाओ दूसरी कोर्ट में, लेकिन वह वापस नहीं लेंगे। आप सोच लो, वकील तो पॉइंट वापस ले सकता है, जजमेंट देने वाला जज जो है जजमेंट वापस नहीं लेता। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। सुनो, विमोचितावाद, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, भिक्षा शुद्धि भी होना चाहिए। यह अनृत अस्तेय व्रत के, अस्तेय व्रत के हैं। भिक्षा शुद्धि, ये स्नान समिति के अनुसार भिक्षा शुद्धि जो बताई गई है, तो श्रावक के लिए भी भिक्षा शुद्धि तो बताई है, और मुनि महाराज के लिए ला करके रख दो फिर दूसरे दिन दे लो, ऐसा भी नहीं है। वहां पर ला करके रख ही नहीं सकते। जहां पर आहार ला करके रखेंगे तो वो उस आहार को ग्रहण नहीं किया जाएगा, किंतु श्रावकों के यहाँ जा करके ग्रहण कर लिया जाएगा। ये भिक्षा शुद्धि मानी जाती है। सधर्म अविसंवादा, साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना। विसंवाद यदि करते हैं तो सत्य महाव्रत का पालन नहीं कर सकोगे। महाराज हमारे लिए कोई सूत्र दे दो। अरे उमास्वामी महाराज ने तो 2000 वर्ष पूर्व में सूत्र दिए, उस सूत्र को तो याद तो करो, उस सूत्र की व्याख्या तो आप करो, और हमारे लिए नए नए सूत्र और मांगो। इसका यदि पालन करते हैं तो आपके पांचों व्रत निश्चित रूप से फलेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं। विसंवाद झट से हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं, साधर्मियों के साथ ही विसंवाद होता है, वैधर्मी का तो कोई होता ही नहीं। अड़ोस पड़ोस के साथ खटक पटक होगा, विदेश के साथ कोई खटक पटक होता है क्या? राष्ट्र का विदेश के साथ खटक पटक होगा, आप लोगों का कोई खटक पटक उनके साथ होता ही नहीं। हाँ, यदि व्यापार वगैरह करते हैं तो हो सकता है वह व्यापार करने के लिए साधारण भाई माना जाएगा। इसलिए ये पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है।
सत्य महाव्रत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अस्त्री महाव्रत को, अचौरी महाव्रत, स्त्री राकथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। प्रत्येक सूत्र के साथ पंच पंच लगाने का क्या रहस्य आज तक ज्ञात नहीं हुआ। ये 5 ही है, ऐसे के लिए भी संख्या का प्रयोग किया जाता है। ये 5 भावना, ये 5 भावना, ये 5 भावना, ये 5 ही भावना, ऐसे ऐसे कहा गया हो, इसलिए कहा। स्त्रियों की कथा, जिनकी कथाओं को पढ़ने से स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न होता हो, तो स्त्रियां यदि पुरुष की कथा पढ़ते तो उनको राग, दोनों वृत्ति हैं, एक दूसरे के विषय के अपेक्षा से यह कथन किया। उनकी कथाओं का श्रवण नहीं करना, उनके मनोहर अंग और उपांगों का निरीक्षण नहीं करना, पूर्व में भोगे हुए का स्मरण नहीं करना, वृक्ष और इष्ट रस का परित्याग करना। वृक्ष मतलब एक प्रकार से गरिष्ठ माना जाता है। दूध तो रस होता है और मावा कलाकंद जो है यह वृक्ष होता है, संक्षेप से समझने के लिए, ठीक है ना। हाँ है? उसमें दूध में पानी पिला करके, पानी डाल करके ही उसको तपाया जाता है पाक शास्त्र के अनुसार। पहलवानों की यहाँ पर बात चर्चा नहीं कर रहे हैं। वृक्ष का अर्थ ये हो गया, और इष्ट का अर्थ क्या, जो अपने लिए प्रिय हो उसका भी त्याग करना। कौन सा व्रत चल रहा है? ये ब्रह्मचर्य व्रत है, उसके बिना चल ना सके। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम उपवास करना चाहते हैं। कर सकते हो? हाँ करना चाहते हैं, 10 लक्षण में उपवास करना चाहते हैं, लेकिन एक की छूट देना। क्या छूट है? हमने सोचा पानी पीना लेना चाहता होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, पानी तो देने तो कोई बात नहीं, 10 उपवास तो कर लेगा। हम चाय के बिना नहीं चल सकते। ये इष्ट हो गया, सिर दर्द करता है, एकादशी कर ले सिर दर्द नहीं, चाय नहीं पिए तो सिर दर्द। भोजन के साथ भी चाय लेने वाले हैं, उसी के द्वारा उनका भोजन पचता है, ऐसे उनकी धारणा है। क्या करें? इष्ट रस का स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को संस्कारित का अर्थात सुवासित बनाना, चमकीला बनाना इत्यादि। दूसरे के शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसको लगा करके मान लो वैयावृत्ति इत्यादि करना होता है तो उसका ये नहीं, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के लिए इसका त्याग बताया। इसका दुरुपयोग वैयावृत्ति नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। और इस करने का अर्थ वैयावृत्ति न करें ऐसा भी नहीं, 2 बातें हैं, उसको देख करके किया जाता है। वर्जनानि पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागत द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ का अर्थ अपने लिए अच्छा लगता है, और मनोज्ञ का अर्थ अपने लिए अनिष्टकारी होता है। यानी इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में जो कौन है? पंचेंद्रिय के विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रिय के विषय। उसके साथ साथ मन को भी लगा लेना उसी इंद्रिय के साथ। मन को क्या अच्छा लगता है? प्रशंसा अच्छी लगती है, निंदा अच्छी नहीं लगती है, ख्याति पूजा लाभ चाहता है, नहीं तो नहीं चाहता। मन की बात यदि बनती है तो वह मन का विषय हो गया। मन के लिए जो अच्छा न लगे वह द्वेष का पात्र बन जाता। इस प्रकार 5 इंद्रिय और मन के विषयों के बारे में क्रमशः राग और द्वेष नहीं करना। देखो ये सूत्र है, एक यदि श्रमण या श्रावक इसको यदि पालन कर ले, सारे व्रत उसके पल जाते अपने यहाँ पे। ये बहुत कठिन होता है। ये 5 हो गए। हिंसादिश्वहामुत्रा पाया वध दर्शनम। अब इसके उपरांत ये क्या करना इसके लिए बताया है। इसके अलावा यदि मान लो अपने पाप है, पाप के बारे में क्या सोचो, ये भी एक भावना के तरीके हैं। तो बता रहे हैं हिंसादि कैसे हैं,
फिर सादिक पांचों पाप इह मैंने यहाँ, अमूत्र मैंने जहाँ जाएंगे परलोक में वहाँ अपाय अपने लिए प्रतिकूल होंगे, अवाद्य तिरस्कार के योग्य हम बन जाएंगे। जहाँ चाहो वहां पर जाओगे, मान सम्मान मिलता है तो वह अच्छा लगता है। यहाँ पर 5 पाप करने वाला यहाँ पर भी दुखी हो जाता है, यहाँ पर भी तिरस्कार का पात्र बनता है और आगे भी वह उसी प्रकार पात्र बनेगा। इस प्रकार भावना करना, चिंतन करना भी 5 महाव्रतों की रक्षा होती है, उनकी स्थिरता होती है। डर जब तक नहीं रहेगा उसका संरक्षण हो नहीं सकता। डर भी चाहिए, भीति बिना प्रीति नहीं बोलते, ये कहावत है। भीति बिना प्रीति नहीं, भीति रहेगी तो प्रीति होगी। एकदम डबल जो प्रीति कर देंगे तो उसको डर ही नहीं लगेगा। अपायवत दर्शनम का अर्थ चिंतनम, जिसका चिंतन करना, उसकी भावना करना। दुख में हुआ, अरे 5 पाप ही दुख है, ऐसे कैसे? 5 पापों के द्वारा पाप बंद होता है, अशुभ कर्मों का बंद होता है और अशुभ कर्मों के उदय में दुख ही दुख भोगना पड़ता है। दूसरे के कारण दुख नहीं होता, अपने कर्मों के द्वारा दुख होता है और दुख के कारण पाप है। इस प्रकार पाप को दुख ही समझना, पंचेंद्रिय विषयों को विष मानो, ऐसा आचार्यों ने कहा। पंचेंद्रिय के विषय क्या है? विष है। महाराज इतने अच्छे लगते हैं और आप कहते हो विष नहीं। जब उसका पाक यानी उदय आता है उस समय तो वह विष के समान ही लगे, वो छूट नहीं सकता। विष एक बार व्याप्त हो जाए शरीर में छूट नहीं सकता, वो उसको भोगना ही पड़ता, प्राणांत ही हो जाता। उसी प्रकार ऐसे ऐसे भी कर्म बंध जाते हैं। चारित्र लेने के भाव होने के उपरांत भी चारित्र ले नहीं सकते। कई ऐसे व्यक्ति तड़पते रहते हैं लेकिन वो ले नहीं सकते। कोई व्रत ले ले तो वह चलेगा नहीं उसका, लेने की भावना हो। कई व्यक्ति स्वाध्याय करना चाहते हैं, स्वाध्याय सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो निद्रा आकर के घिर जाती है। कई व्यक्तियों की शिकायत है, तीज कर्म रहता है, फिर इसके ऊपर मंगलाचरण में कभी भी नींद नहीं आती हमको, न आदि मंगल में न अंत मंगल में। और उसी समय कोई चर्चा करने लग जाए तो निद्रा भंग हो जाएगी और नमो कर मंत्र एकदम घिर जाए, जैसे बिल्कुल नशा आ रहा हो, सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वह दुर्लभ है। दुर्लभ वस्तु को आप सुलभ बना दो तो वह सामने वाला व्यक्ति उसको हजम नहीं कर सकता। मैत्री प्रमोद कारिण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनेयेषु नहीं विनेयेषु। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और माध्यस्थ भाव, ये चारों क्रमशः सभी सामान्य जीवों के प्रति मैत्री, अपने से जो गुणों से अधिक हैं उनके प्रति प्रमोद भाव, जो क्लिश्यमान जीव हैं यानी दुखी जीव हैं उनके प्रति कारुण्य भाव, और जो अविनेय हैं तत्व श्रवण ग्रहण आदि करने के उपरांत भी उसको अपने जीवन में नहीं स्वीकारता है, उसको अविनेय कहा है। उसके प्रति क्या उसकी निंदा करें, आलोचना करेंगे? नहीं, उसके प्रति माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या? उसके प्रति न प्रेम है, उसके प्रति न ही द्वेष है, उस सब्जेक्ट ही नहीं, यूं कह रहे आउट ऑफ कोर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसके प्रति फिर भी आपका प्रेम तो रहता है, क्योंकि भैया कम से कम 33 नंबर तो लाना है। और जो अच्छा कंपल्सरी रहता है उसके प्रति अच्छा लाना है, ये भी होता है। और आउट ऑफ कोर्स भैया उसके पर हमारा समय नहीं, उसकी उपेक्षा नहीं, हमारे लिए कोई अपेक्षा नहीं, बस इसका नाम माध्यस्थ। माध्यस्थ भाव आगम की आज्ञा है, यदि नहीं करते हैं तो गड़बड़ में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। कोई व्यक्ति आपके यानी तत्वों से विपरीत चल रहा, उसके प्रति आप द्वेष करेंगे तो भी गड़बड़, आपका समय नष्ट हो जाएगा द्वेष करने के लिए। और यदि राग करते हैं तो लोग समझेंगे ये जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और ये भी उसके समर्थक हैं, ये सिद्ध होता है। इसलिए मौन ये बहुत कठिन होता है। महाराज ये कहते हैं लोग उनके साथ इस प्रकार करने से वहां अभिमानी है इसलिए ऐसा करता नहीं। लोग कुछ भी कहे, आगम तो ऐसा नहीं कहता। आगम तो ये कहता है कि शांत रहो, कोई चर्चा नहीं।
कीप साइलेंस जिसको बोलते हैं। जगत का स्वभाव हुआ समीर वैराग्यार्थम। जगत का स्वभाव क्या, संसार का क्या स्वभाव है? नश्वर है, कोई टिकने वाला नहीं, कोई यहाँ पर स्थायी नहीं, घूमना ही नाम संसार है। सम समीचीन रूपेण सरति इति संसार, समीचीन रूप से सरकता ही रहता है, उसका नाम संसार है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव इत्यादि 7 प्रकार के बन जाते हैं। संसार परिभ्रमण करना ही उसका स्वरूप है। इस करने से क्या होता है? सम्यक यदि करना चाहते हो, लाना चाहते हो अपने जीवन में, तो इसका स्वभाव का चिंतन करो। काय स्वभाव, काय का अर्थ क्या होता है? शरीर। शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का स्वभाव तो ये है कि यह पूर्ण गलन स्वभाव वाला पुद्गल है और यह अनेक प्रकार के व्याधियों का मंदिर है और ये सड़न गलन सब धातुओं से बना हुआ है और ये बीभत्स है। इसकी शुचिता 3 काल में संभव नहीं। इसका उपयोग यदि करना चाहो तो धर्म ध्यान करो, यही इसका सही उपयोग। इस प्रकार चिंतन करना, यह काय स्वभाव। इससे क्या होता है महाराज? वैराग्य दृढ़ होता है। जिसके पास वैराग्य नहीं है उसको वैराग्य आ जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, सुन रहे हो आप? उमा स्वामी महाराज कह रहे वैराग्य। प्रमत योगा प्राण विप्रोपण हिंसा। हाँ, हिंसा से वृत्ति, झूठ से वृत्ति जो कहते हैं, क्या है वो हिंसा बताओ? प्रमत योगा, प्रमत का अर्थ यहाँ पर कषाय है। प्रमाद योग और प्रमत्त योग 2 बातें हैं। ये भाषिक एक प्रकार से विश्लेषण है। प्रमत्त यह द्रव्यवाची भी बनता है और प्रमत्त यह भाववाचक भी बनता है। प्रमाद भाव के योग से यानी कषाय भाव से ये इसका अर्थ है। प्रमत्त के स्थान पर प्रमाद योग भी कहा जा सकता था, लेकिन इसके बारे में कोई विश्लेषण ज्यादा नहीं कर सकते हैं। प्रमत्तवान तो होता है, प्रमादवान भी होता है। प्रमत्वान प्रमादम कृतवान, इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। और प्रमादवान मतलब प्रमाद वाला, इस प्रकार। ये प्रमत्त एक प्रकार भूतवाचक भी बन सकता है। प्रमाद मैंने प्रमाद है और वाला माने वस्तु प्रत्यय लग जाता है। इसके कषाय के प्रमाद का अर्थ यहाँ पर कषाय से प्राणों का व्यप्रोपण करना हिंसा। हिंसा कहने से आप दूसरे की ओर ही देखते हैं, अपने प्राणों का व्यप्रोपण भी हिंसा है। स्व प्राणों का व्यप्रोपण और पर प्राणों का व्यप्रोपण 2 प्रकार का है। अपने धन का अपव्यय करना भी प्राण व्यप्रोपण है। धन को प्राण नहीं कहा क्या? धन को प्राण कहा है ना? हाँ बिल्कुल। उनका व्यप्रोपण करना, जिस काम के लिए कमाया गया वो उस काम में खर्च न करके अन्यत्र उसका खर्च कर देना या यद्वा तद्वा खर्च करना, ये प्राणों का कर्तव्य है। और चाहिए तो सही धन, और धन चाहिए और कमा लो तो और पाप कर लो, इस प्रकार वह भी हिंसा में आ जाता है। अपने प्राण अथवा दूसरे के प्राणों के व्यप्रोपण करने का नाम हिंसा है। असत अभिधान मनरतम, असत अभिधानम, असत्य बोलने का नाम यहाँ पर झूठ, झूठ इसको बोलते हैं। असत अभिधानम अनृतम। असत्य किसको बोलते हैं? जैसे सत्य के समय पर का हमने बताया था कि जिसके द्वारा हिंसा होती हो, जिसके द्वारा कोई जेल जाता हो, जिसके द्वारा किसी के व्रत छूटते हो, जिसके द्वारा उस किसी के सम्यक दर्शन छूटता हो, कि ये जिसके द्वारा किसी का परिवार छिन्न भिन्न होता हो, आदि आदि सारे सारे कार्य वचन जो असत अभिधान माने जाते हैं, बहुत सोच करके बोलना चाहिए। नहीं है तो ताला लगा लेना चाहिए अपने मुख पर। अलीगढ़ कंपनी का होल्ड योर टंग, ऐसा हमने एक पढ़ा था कि आप अपने जीभ को अपने अंडर में रखिए, ये बहुत गड़बड़ करती है। वो थोड़ी सी बोल ले तो क्या बोल करके क्या क्या होता, सब कुछ हो सकता है। अदत्ता दानम स्तयम, स्ते मैंने चोरी, अदत्त किसी ने दिया नहीं और उसको आपने ग्रहण कर लिया, चोरी हो गई। आपके सामने सामने मान लो किसी की वस्तु रखी है, उन्हीं के सामने सामने उसको उठा दिया। हम तो चोरी थोड़ी किया, उनके सामने सामने ले, उन्होंने दिया नहीं, तब तक आप उसको उठा नहीं सकते। उठाना तो दूर, उस तरफ देखना भी गलत, नहीं समझे?
हम देखते नहीं, फिर हाथ से यूं ले लेते हैं, देखे बिना लेते थोड़े ही है, हाँ? तो पर वस्तु की ओर देखना, पर वस्तु को ग्रहण करना, और न हम लेते भी नहीं, देते भी नहीं, दूसरे को दे देते हैं। दूसरे का काम अटका हुआ था, हमने देखा ये ले लो, और वो घूमता लिखता आया, भैया हमने यहाँ पर रखी थी, किसने उठाए नहीं, तो फिर क्या कर दे, बताता नहीं, हमने नहीं उठाया, हमने तो दे दिया, ली मतलब देना भी नहीं। दूसरे की वस्तु आप दे भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, छुपाई भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे से दिलवाना भी नहीं। वो हमसे नहीं देते, भैया तुम जाओ तो दे देंगे, हाँ, तो ये गड़बड़ वो भी नहीं। जब तक उस स्वामी का वह भाव नहीं होता, हाँ आप ले सकते हैं, तब तक उसको ग्रहण नहीं किया जाता, जबरदस्ती नहीं लिया जाता, और जबरदस्ती दिया भी नहीं जाता, ये भी बात है। यदि मान लो पात्र है, हाथ किया है और हाथ बंद कर देते, फिर जबरदस्ती कोई दे दे तो नहीं लेना चाहिए। वो जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? कोई भिक्षा सिद्धि नहीं मानी जाती ना, भिक्षा सिद्धि कहा आगे, इसमें हिंसा होती, मन जो है विकृत हो जाते हैं। लेना नहीं चाहता है तो देने वाला देना तो चाहे, लेकिन वह प्रार्थना करे, आग्रह करे, महाराज एक ग्रास जगह 2 ग्रास भी ले सकता है, यदि आपकी वचन कुशलता हो तो, विनय नम्रता हो तो, महाराज आज तो लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा, आपके तप के विकास होगा, स्वाध्याय बहुत अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी, हमें आपको प्रवचन देना है, हमें प्रवचन आपके सुनना है, महाराज लीजिए। ऐसे कहने से फिर तो संकोच होकर ले लेगा नहीं, प्रवचन में उस समय तो हम बोलते नहीं ना, यहाँ पर हम कह रहे यदि नम्रता, देखो नम्रता के माध्यम से, विनय के माध्यम से, अच्छे वचनों के प्रवचन करने से, कुछ बोलने से ऐसा होता है कि वह बच्चों को जैसे भोजन कराते ना, हाँ ले लो बेटा एक गुटक और ले लो, तो वह ले लेता। हम देने की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि बात कह रहे हैं कि किस ढंग से व्यवहार किया, लेकिन जबरदस्ती देंगे, जैसे बच्चा जो है वह लेकर के पुनः उल्टी कर लेगा, ऐसा होता है, वह दाता का लक्षण नहीं है। अदत्ता दानम स्तेय, जबरदस्ती देते हैं वह आदान भी ठीक नहीं। मैं तुम अब्रह्म, हाँ कुशील का सेवन का नाम अब्रह्म है। मूर्छा परिग्रह, अब देखो परिग्रह का अर्थ अंबार, वस्तुओं के अंबार नहीं, परिग्रह का अर्थ मूर्छा, जिस वस्तु के प्रति आपकी मूर्छा है उसी का नाम परिग्रह है। जिसके प्रति आपका मोह नहीं है तो वह परिग्रह के कोटि में नहीं आता। उपकरण जो रखे रहते हैं आप लोग, उनके प्रति मूर्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्छा हो जाए तो वह अपकरण माना जाएगा, और उपकरण का अर्थ मूर्छा का अभाव। हमारे संयमानिक में जो कार्यकारी होते हैं उसका नाम उपकरण, इसलिए उपकरण परिग्रह में नहीं आता। हम परिग्रह प्रदान नहीं करते दीक्षा के समय पर, उपकरण प्रदान करते हैं। यदि मान लो आप लोग उन उपकरणों के प्रति मूर्छा रखते हैं तो वह उपकरण आपके लिए परिग्रह हो जाएगा। शास्त्र भी हो, भले वह 1000 रुपए कीमत की भी है, लाकड़ी कोष किसी ने रख दिया, तो भी उसके प्रति मूर्छा नहीं होना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, वो हमें मिले आदि आदि भाव भी नहीं रखना। नहीं है तो वह भयंकर आपके लिए अपकारक सिद्ध होगा। बहुत कठिन है मूर्छा परिग्रह, मूर्छित कर देता परिग्रह, मूर्छित। हार्ट अटैक हो जाए, कई लोगों की स्थिति ऐसे हो जाए, लॉटरी जो है नहीं आई, गड़बड़, शेयर बाजार में ऐसा होता बताते हैं। ममत कितने उसमें संकल्प, मम इदम इति संकल्प अभिप्राय इति परिग्रह मूर्छा, वह छूटने से बिल्कुल प्राण ही चले जाएं, ऐसे हो जाते हैं। कलह होने लग जाएं, बकरी लग जाएं, गाली होने लग जाएं, देख लो होते रहते हैं क्या नहीं, अब देखो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। निश्चल्यो वृत्ति, आप देखो ये सूत्र बहुत अच्छा है। जो शल्य से रहित होता है वह वृत्ति होता है, ऐसा नहीं, यह वृत्ति का विशेषण है। जो निश्चल होता है वह वृत्ति नहीं,
किंतु जो व्रती होता है उसे निश्चल्य होना चाहिए। नहीं है, जो निश्चल्य हो गया वो व्रती बन जाए तो चतुर्गुण स्थल में भी हो जाएगा, क्योंकि माया मिथ्यादि से रहित होता है। यह शल्य रहित है स व्रती, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है इस व्रत का, ये सूत्र का अर्थ। इस सूत्र का अर्थ यह है कि कौन व्रती, वृत्ति का लक्षण क्या होना चाहिए? निश्चल्य, शल्य से रहित होना चाहिए। निश्चल्य जो होता है वह वृत्ति होता है ऐसा भी कहना, किंतु वृत्ति होगा तो निश्चल्य ही होना चाहिए, ये इसका अर्थ। व्रतों से युक्त होकर के भी जो सशल्य होते हैं वह व्रती नहीं माने जाएंगे, ये इसका अर्थ है। अगारे नगारश्च, अगारी और अनगारश्च। ये अगारी कौन? जो अगारम विद्यते यश, जो जहां पर अपना घर गृहस्थी बनाता रहता उसका घर वाला, जिसको वो ग्रही जिसको बोलते हैं। अगार का अर्थ क्या? ग्रही। तो उसको रखने वाला अगारी माना जाता। अनगारश्च, जिसके पास कोई किसी प्रकार का घर नहीं है उसका नाम। फिर धर्मशाला क्या है? धर्मशाला तो कोई भी आता, कोई भी रहता, कोई भी चला जाता, उसके प्रति मालिक। यदि आप जहाँ रहते हैं उसमें धीरे धीरे मोह रखने लग जाते हैं तो फिर वह अगारी की कोटि में या उस जैसा ही होने लग जाएगा। स्वामित्व नहीं रखना, और जहाँ रहते हैं वहां पर रह करके चाबी कुंची रखना अपने पास नहीं। हाँ, अब दूसरा इसके इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे मान लो कोई पेटी रखी उसमें शास्त्र वगैरह रखे, फिर चूहा भीतर न जाए उसको बंद कर दे, इतना तो ठीक है, लेकिन बड़े चूहे न जाए इसलिए ताला लगाए। ये क्या हो गया? उसके संरक्षण के लिए नहीं, उसको मेला है वो कोई हाथ नहीं लगाए इसलिए हमारा कहना यह है कि आप अगारी तो नहीं है। यदि मान लो बेग करते हैं तो उससे बच नहीं पाओगे। दूसरा न ले परोधाकरण हो गया, तो परोधाकरण हो गया तो अस्ते महाव्रत, अस्ते व्रत को धक्का लग गया। लेना हो तो ले ले, देना हो तो ले ले, हम काम में आता तो ठीक, ले नहीं तो मैं क्या कर सकता। इस प्रकार भाव होना चाहिए तो वो उपकरण माना जाता, बाकी जितने भी सर्वाधिकार सुरक्षित वाली बात आ जाती है। चय का अर्थ दो के, हाँ समुच्चय के लिए अनुव्रत होगा रे। अगारी जो होता है वृत्ति होता हुए भी वह अनुवृत्ति होता है, महावृत्ति नहीं हो सकता। महावृत्ति जब होगा वह अगार वाला नहीं होगा, ये इसका अर्थ है। वह अनुव्रत वाला और भी कुछ व्रत रखता है, क्या बता रहे हैं? दिग्देशा अनर्थ दंड व्रति, सामायिक प्रौषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ, इन व्रतों से भी वह युक्त होता है। अनुव्रत के बाद वहां यदि नैष्ठिक बनना चाहता है, इन व्रतों को भी ग्रहण करना अनिवार्य है। एक पाक्षिक होता है, वह भी व्रती होता है, निश्चल्य होता है, किंतु वह नैष्ठिक नहीं होता। पहले सूत्र में यह कथन किया, और पाक्षिक व्रत के बाद जो कहा गया वह ये व्रतों के लिए आता है। ये भी एक नया है विषय। समंतभद्र महाराज जी ने इसी के माध्यम से एक पाक्षिक श्रावक और एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक के रूप में तीन भेद किए गए हैं। ये भी एक नया विषय। हाँ, दिग्वृत्ति दिशाओं की सीमा बना देना, उससे बाहर नहीं जाऊंगा, ये दिग्वृत्ति कहलाए। देशवृत्ति जितना रखा है सीमित, उसमें भी अपने कालमान इत्यादि के अपेक्षा से और वृत्ति मैंने त्याग कर देना, ये देशव्रत में आ जाता है। दिग्व्रत यावत जीवन होता है, देशव्रत सामयिक भी हो सकता है। अनर्थ दंड, जिससे कोई अर्थ नहीं होता, प्रयोजन नहीं होता, ऐसे भी कार्य करते हैं, उससे भी वृत्ति होना, यह अनर्थ दंड। या ना कमाना भी टू दी पॉइंट होना चाहिए, खर्च करना भी उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। इसको बोलते हैं अपव्यय से बचना, अपव्यय से बचना, अनर्थ दंड वृत्ति।
अनर्दंड वृत्ति के जो है 5 अपध्यान आदि भी हैं, अपध्यान है और पापोपदेश है, पापादान है, हिंसादान है, प्रमाद वृत्ति है, दुष्श्रुति है, आदि आदि इसमें 5 आ जाते हैं। सामायिक, अच्छा सामायिक किसको बोलते हैं? 3 संध्याओं में समय से पाबंदी रखते हुए समता भाव के साथ 5 पापों का त्याग करके हमें व्रत धारण करना होता है। ये सामायिक, जिसमें कोई परिग्रह आरंभ से अपना कोई संबंध नहीं रहता है। सामायिक। प्रोषदोपवास, प्रोषद का अर्थ पर्व होता है और उपवास का अर्थ उपवास। उपवास का अर्थ पंचेंद्र के विषयों के प्रति जो मन जाता था उससे विराम लेना, यह उपवास है। यानी अपनी ओर आने का नाम प्रोषदोपवास है। समंतभद्र महाराज ने प्रोषदोपवास की व्याख्या इस प्रकार की, प्रोषद मैंने सकृत भुक्ति, एक बार भोजन करना। उपवास मैंने अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करना, सप्तमी और नवमी के दिन एकासन अथवा तेरस और पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन एकासन करना, ये प्रोषदोपवास में आ जाता है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग मैंने एक बार भोगने सेवन करने में आता, वो उपभोग हैं। जैसे है नहीं, हाँ ठीक तो है कि तेल है, गंध है, फूल माला है, आदि आदि भोजन, ये सारे उपभोग में आ जाते हैं। परिभोग मैंने बार बार इसका उपभोग किया जाता, इसका नाम परिभोग है। इन पदार्थों के परिमाण कर देना, यह हो गया। अतिथि संविभाग, अतिथि जिसके पास कोई तिथि नहीं, नियत कब आए, कैसे जाए, कहाँ जाए, ये कोई पता नहीं रहता, वो अतिथि। उसके लिए कुछ अपने अर्जित वस्तु में से भाग करना। श्रावक का देखो, पहले किसी भी प्रकार से दान निकाल करके जो बचता है उसमें से वह उपभोग अधिक करता है। हाँ, इसका नाम ही श्रावक होता है। ये भी उसका शिक्षा व्रत में आ जाता है। इसके अलावा भी और निकाला जा सकता है। जैसे मान लो क्षेत्र हैं, और क्षेत्र कैसे बनेंगे? अपने आप थोड़ी बने हुए रहते हैं, उनका कहीं न कहीं तो संचालन होता होगा। उसके लिए आप ही लोग देते द्रव्य, तो उसका संरक्षण होता रहता, संवर्धन होता रहता, जीर्णोद्धार होता रहता। लाखों की जनता आपके उस अतिथि संविभाग सत्कार के माध्यम से धर्म ध्यान करते रहते। सम्य से कर्ज में आप गएंगे तो जब जाएंगे उस समय सारे प्रबंध वहां पर आपको मिलता है। तो आपकी यात्रा हजारों मील से आप चले जाते हैं, लेकिन वहां पर 1 हफ्ते रुकना चाहें, नहीं रुक पाए मान लो, तो क्या होगा आपका? इसलिए इस प्रकार के क्षेत्र इत्यादि के भी चैत्यालय है, मंदिर है, आदि आदि के जीर्णोद्धार के लिए, उनकी वृद्धि के लिए आदि पैसा देना, ये भी उसी अतिथि संविभाग में आ जाता है। ऐसा नहीं कि केवल आहार दान देना और शास्त्र दान देने का नाम है अतिथि संविभाग, नहीं। इन व्रतों से भी युक्त होता है। च के द्वारा प्रतिमाओं का भी यहाँ पर कथन किया जाता है। तीसरी चौथी प्रतिमा आदि आदि भी ले जा सकते हैं। मरणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। हाँ, मरण किसको बोलते हैं? आयु, प्राण, श्वासोच्छ्वास इत्यादि का क्षय हो जाने का नाम मरण है। अंत का अर्थ भव के अंत में जो मरण होता है वह यहाँ पर सापेक्षित है, इसलिए मरणांतिकीम कहा। सल्लेखना का अर्थ समीचीन रूप से लेखन करने का नाम, लिखना नहीं किंतु कषाय का लेखन मैंने कषाय को दूर करना और काय को क्षीण करना। काय को क्षीण करने से क्या सल्लेखना होते? काय के पुष्ट रहने से कषाय पुष्ट होते हैं, इसलिए काय को क्षीण करने से कषाय भी क्षीण होते हैं। कषाय को क्षीण करने के लिए काय को भी क्षीण करते जाना, इसका नाम काय और कषाय सल्लेखना मानी जाती। इसको जोशिता, जोशिता का अर्थ सेविता, सेवन करना चाहिए, यानी स्वीकार करना चाहिए। किसी ने कहा कि जोशिता शब्द अस्पष्ट जैसा लगता है, नहीं। टीकाकारों ने कहा जोशित शब्द बहुत अच्छा है कि द्वा तद्वा नहीं, प्रीति पूर्वक सल्लेखना व्रत को अंगीकार करना चाहिए। प्रीति पूर्वक, उसका नाम जोशिता है। कई लोगों की धारणा आज गलत होती चली जा रही है सल्लेखना के विषय में कि जब अंत होने लग जाता उस समय हम लेंगे, नहीं। फिर लेखन क्या हुआ?
लेकिन संलेखना उसी को बोलते हैं। समय पर होते उसको तो हम सविपाक निर्जरा मान करके मृत्यु मानेंगे, संलेखना तो नहीं कहा जाएगा। अंत समय में ये संलेखना बुद्धि पूर्वक और बाध्य होकर के नहीं लिया जाता है, और मन वचन काय पूर्वक स्थिरता के साथ अन्न का इत्यादि का त्याग करते हुए, प्रायश्चित इत्यादि लेते हुए, गृहस्थी है तो अपने आप सारे परिवार लोगों से क्षमा मांग करके, क्षमा करके सारे दूर होकर के, निश्चिंत होकर के, इससे करने से क्या होता, जीवन के प्रति लगाव नहीं रहते, और 10 साल जीऊं आदि आदि भाव नहीं होते। शंका कांक्षा विचिकित्सा निर्दृष्टि प्रशंसा समस्तवाह सम्यक दृष्टि रतिचारा। अब देखो आ गया, ये जितने भी व्रत थे इसलिए आश्रव प्रकरण नहीं, ये व्रतों के माध्यम से पंचम गुण स्थान के योग्य व्रत होंगे तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए सप्तम अध्याय को जो व्यक्ति केवल आश्रव और बंध का ही प्ररूपण करने वाला मानता है, उन्हें अभी सिद्धांत का ABCD भी ज्ञान नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को यहाँ पर पहले रखा। ये व्रत तब माने जाएंगे, पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक दर्शन के भी 5 अतिचार बता रहे हैं। शंका, तत्व के विषय में शंकाधिक करना, या यही है क्या कुछ और गड़बड़ है, ये इससे विपरीत भी हो सकता है क्या? आदि आदि विकल्प के बिना निशंक दो रत्नगर श्रावकाचार्य में निशंक अंग का वर्णन किया गया। यदमेव ईदृशमेव तत्वं न अन्यथा न न्यूनम न विपरीतम आदि सोचना, यह निशंक है। निकांक्षा, आकांक्षा नहीं रखना, क्या विषयों की आकांक्षा आगे जाकर के मिले आदि आदि भाव नहीं रखना। विचिकित्सा, ग्लानि नहीं करना, किसके प्रति ग्लानि नहीं करना। श्रावकों की विवक्षा में पात्रों के प्रति ग्लानि नहीं रखना, उनके वे स्नान से रहित रहते हैं, स्नान नहीं करते, वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए उनके शरीर के प्रति ग्लानि चिकित्सा नहीं करना। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य मतलब एक प्रकार से मार्ग से रहित जो हैं, अन्य विपरीत मार्ग पर चलते हैं, संसार पद्धति के विकास करते हैं, उनकी प्रशंसा मन के द्वारा नहीं करना, करते हैं तो दोष। समस्तवा शब्दों से उनकी स्तुति नहीं करना, इस प्रकार सम्यक दर्शन के ये 5 दोष है, नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि की अच्छा व्रतशीली पंच यथाक्रमम, व्रत और शीलों में भी क्रमशः 5 अतिचार होते हैं, क्रमशः लगा लेना। पंच का अर्थ हम 5 ही अतिचार बता रहे हैं, ऐसा क्योंकि संख्या के लिए नियमार्थम संख्या प्रयोग, नियम के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसमें पंच के तो धारा चल रही है, इसलिए ऐसे 5 ही अतिचार हैं, ऐसा करें। अनुव्रत के बंद वद छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः, बंद जो कहीं जाना चाहता उसको बांध दिया, यह भी बंद होता है। ये जानवरों की अपेक्षा से नहीं, यह भी एक प्रकार से, जैसे श्रावक हैं, अपने बच्चा मान नहीं रहा, भैया विवाह कर दो सब छुट्टी हो जाएगी, सुन रहे हो नहीं, अपने आप ही बंध गया, वो जीवन पर्यंत बंध गया, अब महाराज के पास जा ही नहीं सकता, जाए तो पहले लौटने की बात करेगा, ये बंद। और इसी प्रकार गाय भैंस आदि आदि को भी बांधा जाता, नौकरों को भी बांधा जाता, तो हम यहाँ से जा नहीं सकते, हम खिसक नहीं सकते, वह जा ही नहीं सकता, अब क्या करें, बंद हो गया। व्यापक अर्थ निकाला करो, केवल जानवरों के लिए निकालते हैं ऐसा नहीं, जानवरों के लिए रस्सी से बांधा जाता है, और आप लोगों को रस्सी से नहीं, पुरुष को महिला से, महिलाओं को बांधा जाता है, इसी का नाम बंधन है। वध है पिटाई जिसको बोलते हैं, प्राणों को क्षति पहुंचा, जैसे मृत्यु नहीं, वध का अर्थ मृत्यु नहीं। छेद, अंग और उपांगों के छेद करना, नाक का छेद करते हैं, कान के छेद करते हैं क्या नहीं करते हैं, जानवरों के नहीं, पुरुषों की भी करते हैं। दाग दे देते हैं, दाग बोलते हैं उसको, क्या ये चिकित्सा भी है, हाँ दारुण भी, हाँ मतलब सलाई तपा करके उसको डाल देते हैं,
ये सारे छेद में आ जाते हैं। अतिभार आरोपण, अतिभार आरोपण जिसकी शक्ति है ही नहीं, ज्यादा लाद दिया बोझ। ये आज बच्चों के साथ हो रहा, 5 साल का नहीं है और उसके बस का जो है लाद दिया, और उसकी किताब कितनी है, बहुत सारी से, दिमाग ही खराब होता है। अर्थशास्त्र, अतिभार आरोपण। अन्न पान निरोध, अन्न और पान इन दोनों का निरोध करना, एकासन करवा देना, या अच्छे अन्न का नहीं देना, या कम देना, या लेट से देना, ये सारे के सारे निरोध। ये पुरुष अपने लिए, परिवार में भी हो सकता है, जानवरों के साथ भी हो सकता है। ये सारे इंसान वृत्ति के दोष है। मिथ्योपदेश रोप व्याख्यान कौशल्य क्रिया न्यासापार साकार मंत्र वेदाः। मिथ्योपदेश, जो सतपथ के योग्य क्रिया आदि हैं उनको अन्यथा रूप से उपदिष्ट करना, ये मिथ्योपदेश माना जाता है। रोप व्याख्यान, गोपनीय क्रियाकलापों का उद्घाटित कर देना। रोप व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, कूटलेख यानी छल कपट से पर्चाबाजी कर देना। किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, फिर भी उसको किसी भी संकेत के माध्यम से गलत रूप से प्रचारित कर देना, ये कूटलेख क्रिया माने नहीं। हाँ, कूटलेख क्रिया। न्यासापहार, जो धरोहर के रूप में आपके मित्र या और कोई अड़ोस पड़ोस वालों ने आपके पास रखा है, धन जेवर वगैरह, उनको वह जब मांगने के लिए आता है, उस समय वह मान लो कम भी मांग लेता है, तो वहाँ आपको याद है 1 लाख रुपए रखा था या 10 तोला सोना रखा था, वो 5 तोला हमारे कहाँ है, हाँ ले लो ना ये 5 तोला, ये ले लो। मालूम है आपको 5 तोला नहीं 10 तोला है, लेकिन फिर भी दे देना। ये न्यासापहार। न्यास का अपहार का अर्थ क्या, डकार जाना जिसको बोलते हैं, जो धरो तो डकार लिया। साकार मंत्र, साकार मंत्र का कोई भी व्यक्ति, मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, तो उसके उनके हाव भाव अंगोपांग के क्रियाओं के माध्यम से समझ करके उसको पहले से उद्घाटित कर देना ही है। जैसे पेपर आउट हो जाते हैं, ये साकार मंत्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अच्छे अच्छे IAS के परीक्षा के भी MPPSC और UPPSC के पेपर आउट हो जाते हैं, प्राय बिहार में ज्यादा होते हैं, इसे सुनते हैं। साकार मंत्र, तेन प्रयोग तदार्थाधान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। हाँ, ये देखो, तेन प्रयोग उसको बोलते हैं किसी को चोरी करने के लिए प्रेरित कर देना, या दूसरे से प्रेरित करा देना, या जो कर रहा है उसके लिए अनुमति देना, ये तेन प्रयोग माना है। स्वयं तो नहीं करते लेकिन करवाना, अनुमति देना आदि आदि हो जाता है, इस तेन प्रयोग में आ जाता। तदार्थादान, ये अनुमति कराना करना, अनुमति क्या तो नहीं देना, लेकिन स्वयं चोरी करके कोई आ जाता, चोरी का माल ले लेना प्राय करके दुकानदारों को मालूम है। तदार्थादान। विरुद्ध राजातिक्रम, विरुद्ध राजातिक्रम, जो देशी राजकीय हो या राष्ट्रीय हो, जो नियमावली है उसके विरुद्ध कार्य करना, यह विरुद्ध राजातिक्रम माना जाता है। जहाँ मान लो कोई भी देश में, प्रदेश में अल्प मूल्य में वस्तु आ जाते हैं और उनको वहां से ले आकर के स्मगलिंग जिसको आप कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर आकर के जहाँ पर बहुमूल्य मिलता है वहां पर उसको बेचना है, ये सारे सारे उसी में आ जाए। अचौर व्रत में दोष है। हीनादिक मानोन्मान, हीन मान का अर्थ प्रस्तम, नाप वगैरह, बाट वगैरह होते हैं, उन्मान का अर्थ तोल वगैरह हो जाते हैं। ये सारे, ये लेते समय तो ज्यादा लेना और देते समय कम देना, ये तो आप लोगों को ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रतिरूपक व्यवहार का अर्थ यह है, सदृश रंग गंध स्पर्श इत्यादि हो उन वस्तुओं को मिला मिला करके देना। घी में तेल मिला लेना, डालडा मिला देना, दूध में पानी मिला देना, या तो पानी में दूध मिला देना। प्रतिरूपक व्यवहार होना चाहिए बस, और क्या। ये भी उसके दोष में आ जाए। विवाह
पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करण का अर्थ है पर मैंने अन्य कुटुंब मित्र इत्यादि में उनकी विवाह करना, उसमें शामिल होना, यह भी ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। अपने परिवार संबंध नहीं। ईश्वरिका परिग्रहिता गमन, ईश्वरिका अपरिग्रहिता गमन, ईश्वरिका अर्थ व्यभिचारिणी होते। पर पुरुषम गच्छति एति इति वा ईश्वरिका, यह पर पुरुष के साथ जिसका संबंध है। परिग्रहित यानी विवाहित, अपरिग्रहित यानी अविवाहित। इस प्रकार के महिलाओं से संबंध रखना, अविवाहितों से भी या तो अविवाहितों से भी, दोनों के प्रति संबंध रखना, यह दोष है ब्रह्मचर्य। अनंग क्रीड़ा, अपरिग्रहिता का अर्थ में एक और भी अर्थ निकलता श्रावकाचार्य में, वो भी चिंतनीय है कि जो अविवाहित कन्या जो अविवाहित है उसी को भी उन्होंने अपरिग्रहिता के रूप में लिया, लेकिन ईश्वरी का विशेषण उसके साथ नहीं लग सकता। इसलिए वहां, क्योंकि कन्या जो अविवाहित माना जाता है, लेकिन कन्या हो करके भी वहां एक प्रकार से ईश्वरी का काम कर ले तो उसको भी लिया जा सकता, ऐसा इसका उसका तात्पर्य निकलता है। अंगोपांगों को छोड़ करके जो निश्चित है उनके अलावा जो काम क्रीड़ा करना, यह काम क्रीड़ा माना जाता है। और काम तीव्राभिनिवेशा, अति काम वासना के साथ वासना की तृप्ति करना, यह अति काम तीव्र वासना मानी जाती है। ये भी दोष है ब्रह्मचर्य व्रत के। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धनदान दासी दास गुप्त भांड प्रमाणातिक्रमाः, भांड तो लिखा नहीं ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 दोष हैं। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र में जहां पर बीज बोया जाए, खेती की जाए, उसका नाम क्षेत्र। वास्तु का अर्थ होता है जहां पर आप लोग बिल्डिंग वगैरह कहते हैं, उसको नाम वास्तु है। हिरण्य का अर्थ व्यवहार प्रचलन में जो धन लिया जाता है उसका नाम हिरण्य। स्वर्ण का अर्थ आप जानते हैं। धन का अर्थ यहाँ पर धन आप लोगों का ये धन नहीं, उस समय था उसको वह धन मानते थे। ये गाय है, भैंस है, ऊंट है, हाथी है, घोड़े हैं, आदि आदि, इनको धन मानते थे। इसलिए चेतन धन में 14 रत्नों में एक चेतन भी तो आ जाता है ना, चक्रवर्ती के धन में हाथी है, घोड़ा है और पट्टरानी है, ये सब चेतन धन में आ जाते हैं। धन, धान्य, धान्य का अर्थ आप याद है, जो अनाज है, गेहूं है, चावल है, मोट है, चना है, आदि। दासी दास है, दासी दास का अर्थ नौकर चाकर आदि आदि। लेकिन स्त्री को या पुरुष को पति को, पति पत्नी को, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति क्या है, ये सोचने विषय। कुप्य, कुप्य का अर्थ और जो गर्भगृहस्थी के चलाने के लिए योग्य सामान है, सारे सारे किराना जिसको बोल सकते हैं, सब कुप्य में आ जाता है कहीं। किंतु कुछ पाठ ऐसे भी मिलते हैं जो भांड के साथ, कि कपड़े की दुकान है तो भांड बर्तन की भी दुकान हुआ करते हैं, और बर्तन एक बहुत आवश्यक घर गृहस्थी में वस्तु होती है, उसको भी एक तरफ से ले लेते हैं। तो यह एक एक दो दो के जोड़े 5 बन जाते हैं। 5 की हमारी व्याप्ति ठीक बैठ जाती है। 5 दोषी है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी दास, कुप्य और भांड। इस प्रकार 10 हो जाते हैं। इनका जो परिमाण था उसका अतिक्रमण करना अच्छा है। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मत्यंतर आदानानि, ये दिग्वृत्त के दोष हैं। ऊपर कब तक चलना, इसकी आपने सीमा बनाए थे, उससे ऊपर जाएंगे अतिक्रम हो जाए। नीचे कब तक कहाँ तक चल जाना, इसके भी आपने सीमा बनाए थे, उसका अतिक्रम भी हो सकता है। और
तिर्यक मतलब बिल या और तिरछा कहाँ तक तिरछा जलना है, इसके बारे में अतिक्रमण करना। क्षेत्र वृद्धि, किसी लोभ के कारण जो सीमा बनाई गई थी दिशाओं के, उसकी वृद्धि कर लेना, एक क्षेत्र वृद्धि हो जाती है। स्मृत्यंतर आधान, स्मृत्यंतर आधान का अर्थ अनुस्मरण, कि नहीं स्मरण में रखना कहाँ तक हमारी सीमा थी, यह माना जाता है। इस प्रकार ये 5 दिग्वृत्त के आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात प्रद्गल क्षेपाः। अब इसके उपरांत देशव्रत है। देशव्रत का अर्थ जो दिशाओं में बांधी थी उसके भीतर कहाँ तक मैं जाऊं, प्रतिदिन तो जाया नहीं जाता, इसमें जो सीमा बनाई गई थी वो थी। तो जहां पर आपका त्याग था वहां से किसी को फोन कर लिया, वो इतने ले आना और कुछ, तो आप वहां पर नहीं गए, लेकिन दोष तो आपको लग गया। आज तो फोन से ही सब काम होता है। विदेश के साथ बीच बीच में घंटियां आ जाती, बजने लग जाती। आनयन प्रेष प्रयोग, कि किसी को यहाँ से भेज देना, ये भी वहां गए नहीं लेकिन किसी को भेज दिया, ये भी दोष है। शब्दानुपात और रूपानुपात, आप गए भी नहीं, वहां से किसी को बुलाए भी नहीं, लेकिन आवाज फोन कर दी तो शब्दानुपात हो गया। आज तो बहुत सुविधा हो गई, देशव्रत पलना आज बहुत कठिन हो गया। यहाँ पर बैठे बैठे आप जहां से आए वहां तक संबंध जोड़ देते, किसी को मालूम नहीं, बिल्कुल। रूपानुपात, टेलीविजन, हाँ जो बोल रहे हैं उसके साथ साथ अपने दर्शन भी दिला सकते हैं। आप विश्वास करिए, मैं बोल रहा हूँ, कहाँ वो देख लेगा, हाँ ठीक है वही है फलांचन, उधर से भी टेलीविजन आ जाता है। ये रूपानुपात है। खिड़की पिड़की कोई आवश्यकता नहीं, मोबाइल खिड़की है। पुद्गल क्षेपा, हाँ किसी वस्तु के माध्यम से किसी को इशारा करना, ये पुद्गल क्षेप है। ये सारे सारे देशव्रत के। कंदर्प कौत्कुच्च मोक्षर्या समीक्षा अधिकरणोपभोग परिभोगानर्थ क्या नहीं है। ये उपभोग और भोग, परिभोग और उपभोग, ये कभी कभी आप दोनों प्रकार के इन्होंने लिए हैं। कंदर्प का क्या, हंसी मजाक के साथ असभ्य वचनों का प्रयोग करना। कौत्कुच्च, ये हंसी मजाक के साथ असभ्य वचन के प्रयोग करते हुए भी अपने अंग उपांग आदि को भी विकृत रूप देना। मोखर्य, असभ्य वचनों के साथ ही बहुत बोलना। असमीक्ष अधिकरण, कोई भी कार्य बिना विदाउट प्लानिंग करना, वृत्ति को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। भोगो भोग परिमाण अनर्थक, कि भोगो भोग की जो सामग्री है, परिमाण तो कर लिया लेकिन उसकी अधिकता रखिए। अधिकता का मतलब जैसे मान लो आप फल खाते हैं, फल की तो आपने सीमा बने, आम लेंगे बाकी नहीं लेंगे, लेकिन आम भी इतना रखा जो कि सड़ा गला हो गया, खाए भी नहीं गए, दूसरे को दिया भी नहीं गया और उसमें दोष लगे। इतना नहीं रखना, जिसका प्रयोजन से बाहर रखना। कौन से अनर्थ दंड वृत्ति के ये 5 दोष हो गए। अब सामान्य योग दुख प्रणिदानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुख प्रणिदान, योग दुख प्रणिदान का अर्थ मन वचन काय का गलत प्रयोग, इसमें समता का नहीं होना, इसका नाम योग दुख प्रणिदान माना जाता है। अनादर, उस सामायिक के प्रति आदर नहीं रखना। क्या करें, निद्रा आ रही है उसी समय सामायिक रखा। महाराज को पूछा जाए 12 बजे निद्रा आती है, 1 बजे कर सकत नहीं, गलत हो जाएगा। जिस समय रखा उसी समय। दर्शनावरण कर्म को तो क्षय करना है, इसलिए तो सामायिक करने के लिए बैठे हैं, उदय तो है ही, किसको नहीं। आता स्मृत्यनुपस्थान, स्मृत्यनुपस्थान का अर्थ यह है अनैकाग्र्यम, एकाग्रता का नहीं होना। अप्रत्यवेक्षता प्रवार्जितो सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ये प्रोषदोपास के बिना देखे बिना शोधे मलोत्सर्ग करना।
बिना देखे बिना शोधे उपकरणों का ग्रहण करना, बिना देखे बिना शोधे बिस्तर आदि को बिछाना और उठाना। क्या होता है, ऐसे क्यों होता है? ये आलस आती रहती है, भूख सताती रहती है, इसलिए इन आवश्यकों में इस प्रकार की तब्दीली आ जाती है। अनादर, उसके प्रति आदर भी नहीं होना। भैया नहीं लेता पुरुषोपवास तो अच्छा था, लेकिन सब लोगों ने देखा, हमने नहीं सोचा, ले लिया, अब क्या करें, और खिसकत जा रहे हैं। हाँ, अब ये बिस्तर वगैरह तो है ना, इसको पैर से ही जैसे फुटबॉल को धक्का देते वो जाके कोने में गोश्त होता है। जो होते हैं वही यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं, जो नहीं होते वो शास्त्र में आ ही नहीं सकते। अनादर, स्मृत्यनुपस्थान, इसमें भी कोई बात स्मरण में नहीं रखना। कभी अष्टमी आई पता नहीं, पुरुषोपवास करना था पता नहीं, उस दिन 2 बार भी ले लिया, नवमी के दिन याद आ गया तो कहते हैं नहीं एक दिन तिथि बढ़ गई समझ लो। ऐसे कैसे बढ़ गई, ध्यान नहीं कहो ना। ये इस प्रकार करने से क्या होता है, व्यासंगता समाप्त हो जाती है और अपने निर्दोष व्रत पालन हो जाता है। सचित संबंध सम्मिश्रा विषव दुष्पक्वाहारा, ये कौन सा अतित संग्रह उपभोग परिभोग का, ये 5 अध्याय। सचित आहार, जो सचित हैं बिल्कुल, वह अब तासुक नहीं है, अचित नहीं है, उसका सेवन करना ये दोष है। सचित के साथ संबंध वाला आहार का दो सेवन करना, ये सचित संबंध माना जाता है। मतलब आहार तो प्रासुक था लेकिन सचित से संबंधित था, इसलिए मिश्र, सचित से मिश्र हुआ आहार, उसका सेवन करना। ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि अब समय है ही नहीं और भूख लग रही है, ये सब कुछ हो जाता है। जैसे मान लो अब गुड़ ले रहे हैं, खा रहे हैं और गुड़ में चींटे आ गए, आते हैं क्या नहीं? स्वभाव है, जैसे आप खाते हैं वो भी खाने के लिए गई, अब थोड़ी सी हटा दो और खा लो, ये होता है क्या नहीं? बिल्कुल होता है, ये सच तो सम्मिश्र हो गया। हाँ, गुड़ एक उपलक्षण दे दिया, बूरा में भी हो सकता है, घी में भी हो सकता है। घी को निकाल लिया, 1 चम्मच में आ गया, देखते हैं तो वहां पर चींटियों की पंक्ति परिक्रमा लगा रहे, उसमें गिर भी रहे हैं सब। भैया देख करके निकालो, उसमें 1 चम्मच निकाल लिया, उसमें चींटियां आ गए, उसको निकाल दिया, उसको जीवित रखा, अब वो जल्दी जल्दी खा लिया। ये सब दोष हैं। सचित संबंध सम्मिश्र। अभिशव, अभिशव का अर्थ एक प्रकार से द्रव, अभिशव और गरिष्ठ इसको बोलते हैं। दुष्पक्वाहार, दुष्पक्वार का अर्थ असम्यक पक्वाहार, समीचीन पका नहीं, आध कचरा पका अथवा ज्यादा पका, दोनों ही आ जाते। कभी कभी खिचड़ी ठीक नहीं पकी, वह दुष्पक्वाहार माना जाएगा। कभी कभी खिचड़ी से गंध टाइप आने लग जाती। सुनियो, खिचड़ी से गंध कैसे आ गई? घी की गंध आती नहीं, जल गई, नीचे जल गई तो उससे ऊपर से ले लिया और मान लो बचा नहीं तो उसी को खा लो, उसमें थोड़े से बघार वगैरह डाल दो, खा लो। अब क्या करें, खाते कि नहीं खाते, इसलिए तो लिखा है ये दुष्पक्वाहार माना जाता है। अब प्रचलन और ऐसा भी निकला है कि एक बार जो बनने के उपरांत तो उसको पुनः और अलग टाइप से बना देना। जैसे मान लो भात बन गया, उसको सीधा खा लेना ये तो ठीक है, लेकिन उसको फोड़नी डाल करके, फोड़नी समझते हैं आप? मराठी में फोड़नी बोलते हैं, आप इसको बघार बोलते हैं। उसको बघार दो तो वह फिर बघार देंगे तो उसका एक प्रकार से रंग भी बदलेगा, स्वाद भी बदलेगा और उसका स्पर्श भी बदलेगा निश्चित रूप से, लेकिन वो अच्छा लगता। जिह्वा इंद्रिय के कारण दुष्पक्वाहार माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह हानिकारक माना जाता है। उसका जो पानी का सत्व रहता है वह पानी का सत्व सारा जल जाता है। अब उस भात को यदि तलोगे तो क्या होगा?
हैं? लौकी भी तल जाते, रोटी, अच्छा हाँ ठीक है, पहले से पूरी बना लो, क्या बात है, रोटी को तलाने की अपेक्षा से लेकिन अलग स्वाद के लिए या काम चलाने के ऐसा होता है, लेकिन स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ये ध्यान रखना। किसी भी स्थान पर लिखा बताया कि भात में से पूरी की पूरी पानी निकाल देना किसी भी प्रकार से, वह विषाक्त बन जाता है, उसके पानी का मात्रा रहना चाहिए उसमें। हाँ अच्छा, आप जानो सचित निक्षेपाभिधान, ये तो गया, सचित निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा अधिसंविभाग के ये 5 अक्षर है। सचित के ऊपर निक्षेप यानी रखना, जैसे मान लो केले का पत्ता है और कमल का पत्र है आदि आदि, द्रोणा वगैरह जो बनाते हैं ना, धाक के पत्ते वगैरह, उसके ऊपर रख दे तो वह दोष माना जाता है, सचित निक्षेप माना। सचित विधान अथवा जो आप बना करके रखे हैं जमीन नहीं, उसके ऊपर जो है ढक दिया तो भी गड़बड़ है, विधान माना। अभिधान, अभिधान भी होता और विधान भी होता, दोनों शब्द आते हैं। परव्यपदेश दूसरे के द्वारा देने योग्य पदार्थ है और उसको दूसरे से ले लेना, यह परव्यपदेश माना जाता है। मात्सर्य, पात्र के प्रति अथवा साधर्मी के प्रतिदाता के प्रति मात्सर्य रखना। पात्र के प्रति मात्सर्य क्या है? आदर के साथ आहार नहीं देना, अथवा साधर्मी के प्रति मात्सर्य रखना। कालातिक्रमण, जिस काल में अतिथि का सत्कार करना उस समय न करके कालातिक्रमण। इस प्रकार ये 5 जीवित मरणा शंसा मित्रान राग सुकान बंद निदानान, ये 5 जो हैं सल्लेखना व्रत के अचार हैं। जीवित की आशंसा, और कुछ जीत ले तो अच्छा है, इस प्रकार ये जीने की इच्छा व्रत लेने के उपरांत हो सकते, वो नहीं होना ही हो जाते तो अचार। मरण की आशंसा, जल्दी मर जाओ तो अच्छा है, ये भी ठीक नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं महाराज अभी हमें सल्लेखना दे दो, क्योंकि अभी हम अच्छे ढंग से व्रत पालन कर सकते हैं, क्या पता वृद्धावस्था में बिगड़ जाए, परिणाम बिगड़ जाए, इसलिए हमें आज ही सल्लेखना दे दो। गलत है, क्योंकि उन रोगों के डर से आप जल्दी जल्दी मरण करना चाहते हैं, यह भी दोष है। और लेने के उपरांत और जो कुछ जीना चाहते हैं तो वह भी दोष है। दोनों प्रकार के नहीं होना चाहिए, न जीवन के प्रति आकर्षण और न ही मरण के प्रति आकर्षण, जैसा है उसके अनुसार हम चलाएं। मित्रान राग, जो पूर्व में अपने मित्र थे उनके साथ जो खेले कूदे इत्यादि प्रेम वात्सल्य हुए थे, उनके प्रति अनुराग व्यक्त करना, ये भी सल्लेखना व्रत के दोष हैं। सुख, पहले जो है सुख हमने भोगे थे उसको याद करना, अच्छे 2-2 बार 3-3 बार भोजन किया, आज तो उपवास चल रहा है, कैसे करें, गला बिल्कुल सूखता जा रहा, ऐसा नहीं। सुखानुबंध और निदान बंध, इस बंध को हम मध्य तक बनाकर ही चलते हैं तो सुख का अनुबंध और निदान बंध ऐसा शब्द होता है, क्योंकि निदान को निदान शल्य के रूप में और निदान बंध के रूप में भी स्वीकारा है, इसलिए बंध शब्द बीच में। निदान उसको बोलते हैं कि भावी भोगाकांक्षा, भविष्य में मुझे भोग की मात्रा अच्छी मिले, इस प्रकार का चिंतन करना, ये ध्यान माना जाता है, ये भी सल्लेखना व्रत के दोष हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम, दान किसे बोलते हैं? स्वस्य अतिसर्ग, स्व का अर्थ धन होता अथवा स्व का अर्थ अपने आप को समर्पित करके, अनुग्रहातम स्व और पर के लिए, अनुग्रह उपकार करने के लिए ये किया जाता। स्व का अनुग्रह ये है कि स्वयं का व्रत दृढ़ होता है और पुण्य का संचय होता है, कर्म की निर्जरा भी होती है इसलिए। और पर के ऊपर क्या? उनके स्वाध्याय तप आदि उनकी सुरक्षित और वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए दान के माध्यम से ये सारे कार्य होते हैं। केवल आहार दान को दान नहीं मानना, उपकरण दान भी है, ज्ञान दान भी है और आहार दान भी है, औषध दान भी है, यथा काल यथा समय कर लेना। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष,
तद विशेष मैंने दानस्य विशेष है, ये दान की विशेषता मानी जाती है। कैसी दान की विशेषता? विधि को अच्छे ढंग से पालन करते हुए दान देना, यह विधि विशेष है। पड़गाहन के समय पर पड़गाहन करो, नमोस्तु के समय पर नमोस्तु करो, पूजन के समय पर पूजन करो, आदि आदि यह विधि है। द्रव्य, जो जिस द्रव्य को देने से तप में, बुद्धि में और कई प्रकार के विकास होता हो, उसी को द्रव्य अच्छा द्रव्य माना जाता। घटिया द्रव्य भी होता और बढ़िया द्रव्य भी होता। पूजन की सामग्री दो प्रकार की होती है क्या? नहीं, हाँ होती ना। छुआरा खाने के अलग होते हैं और पूजन में भगवान तो खाते हैं ही नहीं, तो ऐसा नहीं। पूजन के चावल अलग हैं, रंगून ब्रह्मदेश से बुलाए जाएं, जो मोटे मोटे होते हैं, और खाने के लिए हाँ बांस वाली, बांस नहीं, छोटे छोटे होते हैं या लंबे लंबे होते हैं, और उससे गंध सुवासित आते रहते, बिना घी के भी चल सकते। दात्री विशेष क्या है? दाता की विशेषता यह है कि पात्र के प्रति आदर किस युक्त हो। दाता के विशेष यह है कि 7 गुणों से युक्त होता है। मुनि महाराज के पास 28 मूल गुण हैं, तो दाता के पास भी 7 गुण होते हैं। श्रद्धा, भक्ति, विवेक और अलोल्य, अलोल्य, ऐसे 7 हैं। पात्र क्या है कि मोक्ष कारण गुणोपेत है। मोक्ष के कारण भूत जो गुण हैं उनसे जो युक्त होता है उसका नाम पात्र है। पात्र में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं। इनके लिए इस प्रकार के दान देने से वह, जैसे पृथ्वी अच्छी उपजाऊ है, उसमें बीज बोते हैं तो वह सहस्र गुणी से लक्ष्य गुणी फल जाती है। उसी प्रकार पात्र में दिया हुआ विधिवत दान देने से उसका भी फल बहुत बड़ा हो जाता है और कर्म की निर्जरा हो जाते। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त।